चलो ठीक है। ओके, तो मैं जो पॉइंट आपको बता रहा था वो ये कि हाँ, हमने जिस टाइम पे साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का जब मैपिंग कर रहे थे वहाँ पे एक आइलैंड का जिक्र किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स डार्विन ने आके अपने सारी स्टडी, थोड़ी बहुत स्टडी यहाँ से की थी और वो इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। मैंने आपको मैप भी दिखाया था, मैंने ये भी बताया था कि भी कैसे ये चीज़ रिलेट करती है, कैसे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है जो काफ़ी ज़्यादा है। इक्वेटर के पास में है ये रीजन, रेन फॉरेस्ट हैं और काफ़ी मतलब 80% से ज़्यादा एरिया उसका ना मतलब बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे फैली हुई है। कोई बता सकता है उस आइलैंड का नाम? ऐमान? ग्लफ ऑफ एडन। अरे आप लोग तो यहीं पे हो, अंतिम ये नहीं पूछ रहा मैं। साउथ अमेरिका का जब हम मैपिंग का कर रहे थे वहां पे मैंने नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे एक आइलैंड का जिक्र किया था। मैंने ये बताया था कि ये आइलैंड वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी वाला आइलैंड है। गैलकेबोज आइलैंड का नाम भूल गए क्या? याद आया किसी को? रिकॉल हो रहा है अभी जब मैंने नाम लिया या नहीं ये याद? सर आता है सर रिकॉल। पता है, इक्वेटर का है सर। आइलैंड का नाम पता होता है कि आपने, हाँ ये बताया था, लेकिन ये आइलैंड के नाम ऐसे ऐसे होते हैं कि जुबान पे ही नहीं आता है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कल भी बताया था कि रिकॉल का अगर इशू आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग रिवीजन सही ढंग से नहीं कर रहे। रिवीजन वाली चीज कल समझ गए था ना कि कैसे मैं चाह रहा था आप लोग रिवाइज करो। वो तो कर लोगे ना अभी, आगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक हफ्ता ये चीज फॉलो करके देखो, एक हफ्ता नहीं, एक महीना। ठीक है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, देखो आप एक चीज देखो, एग्जाम देने जाना है आप लोगों को। अब ये तो है नहीं कि आप हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन करके थोड़ा बहुत छोड़ देते हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिया याद आ गया। जब पढ़ते हो ना तब मजा बहुत आता है, ये मुझे भी पता है। तब ये लगता है कि ये तो चीज याद हो ही जाएंगी, सर ने बहुत अच्छे से पढ़ा दी। बट ट्रस्ट मी, जब तक उस चीज के साथ में आप दो दो हाथ नहीं करते हो, जब तक सही से उसको पढ़ते नहीं हो, लिख नहीं लेते हो दो तीन बार, और दो तीन बार रिवाइज नहीं कर लेते हो, तब तक वो चीज आपके लिए फिजूल है। तो ये मेहनत आपको खुद करनी ही करनी पड़ेगी। तो इसको करो आप। जब आप ये चीज कर लोगे, आपका एक्टिव रिकॉल साथ में ऐड कर लोगे ना, तो इतने अच्छे ढंग से चीजें ना एडजस्ट हो जाएंगी, मतलब आप खुद चलते फिरते यूपीएससी के सिलेबस बन जाओगे। अब फिर यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग सही भी कर दोगे, वहां पे सक्षम रहोगे आप सही करने में। इवन जैसे मैंने कल भी बहुत बार हाई वर्ड यूज किए थे कि भाई हाँ आप लोग ये उखाड़ दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, ऐसे करके। वो बात सच है, क्योंकि जब तक आप सही ढंग से प्रिपरेशन नहीं करते हो तो कैसे आप अपने आप को तैयार मान सकते हो प्रिपरेशन के लिए। दूसरी चीज ये है कि एक बार हर एक बच्चे, अच्छा, क्लोक मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वो यूज नहीं कर रहे हैं अभी। भाई अगर आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी हैं तो भी आप उसको यूज कर सकते हो, टाइमर तो ऑन कर ही सकते हो। कल से ये कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, जो भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है वो उस क्लॉक को यूज करेगा। एंड मैं भी आप लोगों के साथ में उस टाइमर पे मिलूंगा, ठीक है, वहां पे टाइमर का कंपटीशन रहेगा। और स्पेसिफिकली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी थोड़ा थोड़ा मेरी नज़रों में जिनकी इमेज नेगेटिव जा रही है प्रिपरेशन को लेके, और वो भी बार बार आप लोगों को कहने के बावजूद। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों को मैं डायरेक्टली चेक करूंगा कि ये सही डायरेक्शन पे है या नहीं है। एक वार्निंग भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, मैंने एक बार बहुत पहले कहा भी था बच्चों को कि जो भी बच्चा यहाँ पे मुझे सिंसियर नहीं नजर आया मैं उसको ग्रुप से आउट कर दूंगा। क्योंकि हम आप लोगों के लिए जो चीज़ लेके आ रहे हैं ना उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, और आप लोग मेहनती बच्चे हो, इसीलिए यहाँ पे हो। ओके, इस बात से हटके, तो जो मैंने आपको जो साउथ अमेरिका का जो आइलैंड कॉन्टिनेंट करवाया था वहाँ पे जो आइलैंड था गैलगेपोस, उसके बारे में बताया था कि वो काफ़ी बायोडाइवर्सिटिकली रिच है। तो सेम उसी की लाइन के ऊपर ना, यहाँ पे रेड सी के पास में गल्फ ऑफ एडन को जैसे ही क्रॉस करेंगे, इंडिया की तरफ मूव करेंगे ना हम रेड सी से, तो वहाँ पे एक आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड। वो भी सेम टाइप का ही आर्किपेलागो है, काफ़ी रिच डाइवर्सिटी है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे पायरेट्स वगैरह रहते हैं। सोमालिया का नाम सुना है ना आपने? सोमालिया की जो कैपिटल है वो है मोगादिशु। जितने भी कंट्री हैं पॉलिटिकली उनकी लोकेशन, फिजिकली उनके फीचर्स, और पॉलिटिकली एक पॉइंट और ऐड कर दूं, उनके कैपिटल्स आपको पता होने चाहिए। कौन सा कंट्री उसकी लोकेशन कहाँ है, या फिर अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन में है, एरिया में है या किसी क्षेत्र में है, तो उसका
लोकेशन के हिसाब से उसका मतलब लोकेशनल बेनिफिट क्या है उस पर्टिकुलर प्लेस का। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कल एक लाइन आप लोगों ने पढ़ी थी ना सिलेबस करवाते हुए टाइम, कि हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड इस हिसाब से चेक किया जाएगा कि वो अपने आसपास की चीज़ों से, अपने आसपास की डिस्ट्रिक्ट की चीज़ों से, स्टेट की चीज़ों से, नेशनल वाइज और इंटरनेशनल वाइज कितने बातों से वो अवेयरनेस दिखाता है अपनी। तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, हर एक इंफॉर्मेशन को ऐसे ही देखना पड़ेगा। उसमें कोई बुरा नहीं है, इंजॉयमेंट के जैसे करके देखो उस चीज़ को, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ मुझे एक नई सीखने को मिली है। तो जो सोकोत्रा आइलैंड है ना, वो पायरेट्स की वजह से काफ़ी, मतलब ये लगा लो डेंजरस प्लेस है उस लोकेशन पे, और पायरेट्स काफ़ी हैं वहाँ पे। और यहाँ पे कई बार तो ना शिप्स वगैरह को लूट भी लेते हैं, ठीक है। तो आपको ना इस तरीके से चीज़ों को करनी है। जब भी हम मैपिंग वाले सीरीज करवाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर को लेके ही करवाया जाए, और मैं उस चीज़ का ना, अगर हम एक आर्टिकल करेंगे तो कम से कम आप ये मान के चलो 10 से 15 मिनट उस पर लगेंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक भी हम उसके साथ में कवर करेंगे, करंट अफेयर का पोर्शन भी, और जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है हमारे एग्जाम के लिए यूजफुल, प्लस पिछले 20-25 साल में अगर कोई भी किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, या कोई और अलाइड सर्विसेज के एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मिला है या आया हुआ है, तो वो हमारे कंटेंट में आप लोगों को मिलेगा। और इस तरीके से कंटेंट को डिजाइन करने में लगता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। बाकी चीज़ें ऐसे ही करनी है आपको करंट अफेयर के लिए। जो भी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो 2026 वाले जो बच्चे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ने का तरीका प्रोफेसर आप लोगों को करवा चुके हैं। एंड अगर किसी जो नया बच्चा है जिसको दोबारा से न्यूज़पेपर के बारे में वो आइडिया लेना है, तो यूट्यूब के ऊपर ना वो वीडियो है, आप वहाँ पे जाके भी सर्च कर सकते हो। जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं ना, उनको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और अगर स्टिल वो किसी भी तरीके से कोई भी डाउट में है या कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में है, तो वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें ना साथ लेके चलेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं सबको साथ लेके ही चलना है। हमारा पर्पज़ है ही यही कि आप लोग सिलेक्शन लेके निकलो, ठीक है। जिस जिस बच्चे का सिलेक्शन होता जाएगा वो मिठाई का डब्बा इधर पास ऑन करता जाएगा। और उसके बाद बताइए सर्विस के बाद में क्या क्या करना है आप लोगों को। फिर एक दो चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि जब मैं मैपिंग वाले टॉपिक्स बना रहा था ना, तो वहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें ऐसी मिली जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे एक न्यूज़ है, गेवरा कोल माइंस, ठीक है। ये कोल इंडिया का एक सब्सिडरी फार्म है, उसके साथ में अटैच होके दोनों मिलके कोल माइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। नाम आपने पहली बार सुना होगा गेवरा कोल माइन, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। और ये एशिया का लार्जेस्ट कोल माइन है। ये ऐसी इंफॉर्मेशन, अब यूपीएससी सीधा ही यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देगा, हमें लगेगा कि भाई ये एशिया का लार्जेस्ट है या फिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ऐसे करके यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, वहाँ पे डाल देगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट। लेकिन है ये एशिया का लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नहीं है। वर्ल्ड में इसकी 4th रैंक है। फिर मैं ऐसे जो भी होंगे ना वहाँ पे उनकी लोकेशन वगैरह दिखा के, और फिर उस मैप में थोड़ा बहुत आपको आइडिया देके कि भाई हाँ यहाँ से ये चीज़ है, इसका कनेक्शन इस पर्टिकुलर पोर्ट के साथ में है। क्योंकि कई बार ना पोर्ट के क्वेश्चन, जैसे पिछली बार 2023 में पोर्ट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल दिखाया था, उसमें ये पूछा गया था कि कोई भी पर्टिकुलर पोर्ट है उसका स्पेशलाइजेशन क्या है, किस पर्टिकुलर एरिया में उसकी स्पेशलिटी है। जैसे कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जो कि आयरन ओर वगैरह को ही एक्सपोर्ट करते हैं, उसके लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं, स्पेसिफिकली बने ही उसी चीज़ के लिए है, पर्पज ही उनका यही है, ठीक है। कुछ हैं जो सिर्फ कार्गो वगैरह के लिए हैं, कुछ रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए हैं। तो इस टाइप के जो पोर्ट जितने भी होंगे ना, वो हमें देखने होंगे, वो भी काम के हैं आपकी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। ये छोटा सा मेरा एक आप लोगों के लिए एक मैसेज था, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि प्रिपरेशन में किस तरीके से आपको अप्रोच करना है और क्या करना है, ठीक है। बाकी कुछ एक दो बच्चे हैं जिनसे मुझे बात करनी है, तो उनसे मैं कल या फिर परसों में खुद उनके पास कॉल करूंगा, तैयार रहना। नाम मैं नहीं ले सर रहा, कॉल आएगा आप लोगों के सर पास। सर हेलो सर। बोलो रोहित बोलो। सर इसका रिकॉर्डेड आप डाल दोगे क्या? मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ तो मैं अभी ले नहीं पाऊँ क्लास। रिकॉर्डिंग डलेगी नहीं डलेगी इसके बारे में मुझे कोई आइडिया है नहीं, बाकी ठीक है, अपना ध्यान रखो आप। नहीं, मेरा थोड़ी भांजी का थोड़ा भर्ती है तो हॉस्पिटल में हूँ।
ठीक है, प्रकाश सर। जी सर, मैं आ देता हूँ। ठीक है। हाँ भाई, बात। कैसी चल रही है तैयारी आप लोग की? ठीक चल रही है सर। और कोई बोलेगा? आवाज आ रही है मेरी बाकी सबको? यस सर, ठीक चल रही है। ओ, यस सर, ठीक चल रही। रिवीजन हो रहा है? यस सर, मतलब ठीक है। मैंने स्टार्ट कर दिया रिवीजन। कई बच्चों के तो एग्जाम भी चल रहे हैं, कईयों के खत्म हो गए हैं। ये वही जो सर आपसे कह रहे हैं ना, मतलब काफी बच्चे हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आप मिसट्रैक हो जाते हो चीजों में। तो इन चीजों से बचो आप, ठीक है? अभी तो अब है ही हॉस्पिटल में, तो मैं क्या बोलूं। अरे सर, खैर कोई बात नहीं, भगवान रक्षा करे, लेकिन तब भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखो चीजों को, है ना? कुछ चीजें होती हैं। पढ़ाई, मैंने फिर कहा, ये बहुत बाद की बात है। पढ़ लेंगे आप, सब हो जाएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग अपना बिहेवियर, कुछ लोगों का जो मैंने देखा है ना, उस पे थोड़ा सा आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। मतलब कैसे आप, मतलब किसी को भी मुझे ये नहीं समझता। और उसके बाद तो आप लोग को भी लग रहा होगा, कई बच्चों ने उसमें कमेंट भी किया कि हमको इन सब ग्रुप में मत ऐड करो। तो थोड़ी तुम लोग को, जिन्होंने बनाया था, कोई ऐसी बड़ा तुमने अपराध नहीं किया है, खूब करो। लेकिन जब मैंने नॉर्मली कहा कि जो ये बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं उनका अलग ग्रुप बना है, उस पर तुम लोग करो बातें, ठीक है, पढ़ाई की करो, हंसी मजाक भी करो, लेकिन उसके बाद अलग से आप कोई ग्रुप बनाते हो और बिना पूछे, मतलब कोई किसी को कैसे ऐड कर सकता है? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। इससे आप सोचो कितने फूहड़ नजर आते हो। मतलब ऐसा कैसे किया जा सकता है यार? मतलब आप, अगर आपको चलो बनाना भी है, ठीक है, और फिर आप उसमें बाहर के लोग भी ऐड होते हैं, है ना? फिर उसमें दो बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं कि प्रखर सर को कैसे पता चल गया। प्रखर सबको सब पता रहता है, यत्र तत्र सर्वत्र हम ब्रह्मास्मि, है ना? तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहेवियर अपना थोड़ा सा सुधारिए आप लोग, और बहुत जरूरत है ये सब करने की, ठीक है? आपके बिहेवियर से कतई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जिससे सामने वाला दूसरा अजीब और असहज मैसेज वो महसूस करे। और ये बात मैं कल भी कहने को था, मुझे लगा, लेकिन फिर मैंने कि सर क्लास ले रहे हैं, बीच में आऊंगा, छोड़ो क्या मतलब है? अच्छा चलो, ये भी बात छोड़ो। ये सब ग्रुप बनाना, कितने बच्चे मैंने देखा है, नॉर्मल क्लास चलती है उसमें भी 36 बार टेलीग्राम पे ऑनलाइन आते हैं। और ये बात मैं आज पहली बार नहीं, कई बार बोल चुका हूँ, और मुझे लगता है बार बार कहना भी नहीं चाहिए, किससे बताने वाला मैं मूर्ख लगता हूँ, ठीक है? और इस मामले में मैं सच बता रहा हूँ, ये जो तुम लोग कोरोना के बाद वाली पीढ़ी हो ना, बर्बाद हो। तुम में सेल्फ डिसिप्लिन नाम की चीज है ही नहीं। तुम्हारे 2 साल बीच में स्कूल में जूते खाने का तुम लोग को मौका मिला नहीं है, इसलिए तुम लोग हो गए बर्बाद। मोबाइल मोबाइल मोबाइल। आधों का तो ये आता है, सर हमारा डाटा, डाटा कैसे खत्म हो सकता है यार? हमने भी जूम पे क्लासेस ली हैं। 1.5-2 GB जो भी पर डे का मिलता है, अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं वो बहुत सफिशियंट है। कोई सोच के ही सरकार ने कोई चीज बनाई है। भाई जो बड़ा बुजुर्ग है, उसको जो भी अपनी मैसेजिंग करनी है, यूट्यूब चलाना है, उसके लिए वो पर्याप्त है। जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसके लिए 1.5-2 GB पर्याप्त है। आपका नेट खत्म हो जाता है, और उसके बाद भी नेट यहाँ खत्म हुआ, वहां बच्चा बोल रहा है कि वीडियो कॉल पे आ जाओ उस ग्रुप पे। और भीड़ में तो कुछ ही कर लो, है ना, पता किसी को चलता नहीं है। लेकिन है क्या, आप लोग को मैंने बहुत पहले दिन कहा था, आपको भीड़ से अलग होके चलना पड़ेगा, तब तो आप कुछ जीवन में कर पाओगे, है ना? ऐसा नॉर्मली, हम नॉर्मली देखते हैं, आपकी बात नहीं कर रहा, इन जनरल देखो। कोई एक आदमी है, उसको किसी ने पीट दिया, 50 लोग की भीड़ है, तो कोई भी चलता फिरता जो फूंक मार दूं तो उड़ जाए, वो भी हाथ साफ कर देगा। लेकिन अकेला अगर कोई, तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें आप डिसिप्लिन्ड होते हैं, आपका बिहेवियर पता चलता है उससे। और दिक्कत ये भी हुई, 2 साल तुम लोग की पढ़ाई बंद रही उधर कोरोना के चक्कर में, जैसे भी तुमने पढ़ा, तो घर वालों ने सोचा कि फटाफट लगे हाथ, इनको भेजते हैं और आईएएस बनाते हैं। तो कम से कम माँ बाप का तो अपना शुक्रिया अदा करो, दिन में 100-100 बार थैंक यू बोला करो कि ये इतना अच्छा मौका है। मोस्ट ऑफ यू जो 2026-27 में देखना है, बस 2-3 साल है, क्योंकि ये एग्जाम अब उस लेवल का नहीं बचा है कि 6-7 महीने पढ़ के हो जाएगा, ठीक है? और फिर मुझे लगता है हम जा कहाँ रहे हैं। जैसे सर आप भी सुन रहे होंगे मेरी बात, जब हम लोग तैयारी करते थे, तो नॉर्मली हम तो, मैंने तो मतलब कोचिंग दिल्ली में भी करी है, ऑनलाइन भी करी है, तो हम लोग का बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप बनता था। अब नौबत ये आ गई है, हम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते। क्यों?
क्योंकि उस पे नंबर सबके शेयर होते हैं, और जहां नंबर दिखा वह तड़ाक से बंदा मैसेज करता है कि मेरे साथ पढ़ाई करोगी। तो इन सब चीजों से बचो। तुम लोग की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता। हमने भी पढ़ाई करी है, हमारे पास भी खूब नंबर, हमने तो घाट घाट का पानी पिया यार, 10 साल से यही सब किया है। लेकिन हमने कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि यार अपने आगे से वैसे कैसे कोई मैसेज कर सकता है किसी अननोन को? मुझे ये नहीं समझ में आता। अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये बताओ मुझे तो पहले। तो इस चीज को मत करो, थोड़ा तुम लोग अपना बिहेवियर में चेंज लाओ। और मैंने फिर कहा है, ये एग्जाम ऐसा है, अगर इसकी कायदे की आपने तैयारी करी, पहले वो चीज आपके आचरण में दिखनी चाहिए, है ना? ठीक है, जब तक वो नहीं आएगी तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको तमाम एग्जाम्पल दिखा दूंगा, नाम ले दूंगा, जो लोग आईएएस बने हैं और बाद में नौकरियां छोड़ दी हैं क्योंकि उनसे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं संभलता। चेक करना। अभी विद्याभूषण साहब, यूपी में पूर्वांचल जो बिजली विभाग है उसकी पूर्वांचल जो कंपनी है उसके एमडी थे, 2-3 साल पहले रिजाइन कर दिया। हो सकता है कोई और भी कारण हो, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें मैं कि ये सर्विस आसान नहीं है। तुम लोग को अभी यही कठिन लग रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ रहा है। मुझे खुद बताना, मैंने 2 दिन पहले एक आंसर लिखने को भेजा, किसी बच्चे का नहीं आया उस पे आंसर, क्वेश्चन का आंसर। एक का आया, और वो भी कौन, जिसका एग्जाम है वो बच्चा आज एग्जाम दे के आया है, उसने परसों वो आंसर भी लिखा है। तो वो डिसाइडेड है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, टैलेंट का यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक आपने कहावत सुनी होगी, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, है ना? तो जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो इस चीज से बचिए, आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, और आएगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, हमारे इस उम्र में जब हम थे हमें भी बहुत आता था। किसी से उल्टा बोल दिया, कुछ कर दिया। आप खुद देखेंगे कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है, पहले आप उनसे लड़ लेते थे, माथा फोड़ लेते थे, अब आप नहीं करोगे। ठीक है, पहले आपको गुस्सा अगर जल्दी आता था तो अब नहीं आएगा, पेशेंस आएगा। बात करने का तरीका, लहजा, चलने का तरीका, बैठने का तरीका। और तुम ये भी सीख गए ना 1.5-2 साल में, तुम्हारे माँ बाप इसी में राजी हो जाएंगे। तो प्लीज ऐसे मत किया करिए, पढ़ाई के लिए सीरियस होइए। कोई चीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसको सीरियसली लो। अरे तुम टूटा फूटा आंसर लिखो, कुछ तो लो। किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया, ये तक नहीं आया कि सर इसमें हम क्या लिखें, मतलब ही नहीं है। शाम में दूसरी क्लास ली, उसके बाद भी वन नेशन कौन सा पढ़ाया था उन्होंने, विनय सर ने, उस पे भी सिर्फ एक बच्ची का मैं आया है। किसी का कोई नहीं, करना ही नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे कैसे हैं, आरुष सर आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी आरुष सर, सर है नहीं शायद। नहीं नहीं यहीं पे हाँ, हूँ। कुछ बच्चे क्या है, दिखाते ज्यादा है कि हम पढ़ रहे हैं और इतना लोड है नहीं। अब मैं सिंपल सी एक बात बताऊं, मैंने लास्ट जो मैंने क्लास एक आपको वीडियो भेजा था अलग से, मैंने एक नॉर्मल नोट पे कहा कि यार तुम लोग इतना पढ़ते हो, अच्छी बात है, थोड़ा सा मनोरंजन के लिए और उससे कुछ सीखोगे, ये 2-1 मूवी देखना। ठीक है, अब ये आपकी विल पे है। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो मैनेज कर लेगा चीजें, या जिसको नहीं देखनी वो कह रहा यार मैं अभी नहीं देखना, मैं पढ़ूंगा। लेकिन कुछ होते हैं वो शो ऑफ करते हैं कि मुझ पे बहुत काम है। सर आपने ऐसा कौन सा असाइनमेंट बच्चों को दिया है जो पूरा 1 महीना कंप्लीट करने में लगेगा? कोई दिया है क्या आपने? नहीं सर, मैंने किसी भी बच्चे को कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया है। इनफैक्ट मैंने सब बच्चों को पास यही बोला। मैसेज आता है कि सॉरी सर, मैं असाइनमेंट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी क्योंकि आरुष सर ने मुझे बहुत सारा काम दे रखा है। तो ऐसा कौन सा काम है जिसमें 25 दिन लगेंगे? तुमको नहीं देखनी, बिल्कुल मत देखो, लेकिन ये शो मत करो कि तुम बहुत ज्यादा इक्विप्ड हो। कि तुमसे ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं और चेहरे पे मुस्कान लिए हुए। जिस बच्चे ने परसों आंसर लिख के भेजा उसका आज एग्जाम था, एग्जाम दे के आए हैं वो। तो करने वाले कर रहे हैं, वो आगे निकल जाएंगे और आप यहीं के ढाक के 3 पात रह जाएंगे। तो इस चीज से बचिए, अच्छे से पढ़िए, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा जिस तरह का आप चाहेंगे। मॉरल, इमोशनल, और आपको हर चीज प्रोवाइड कराई जा रही है, लेकिन आप उस चीज की वैल्यू करते नहीं हो। अभी मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन जो मेरा पढ़ाया हुआ है, आप नहीं बता पाओ, वो उसी दिन नहीं बता पाए थे, आप बताओ आरुष सर पूछ रहे थे। ये तो आपको ये लगना चाहिए कि 20 दिन क्लास नहीं हो रही है तो उसमें मैं रिवाइज कर लूं, क्योंकि होगा क्या, ये पोथी बनती चली जाएगी, है ना? 2 महीने बाद दूसरा सब्जेक्ट, 1 महीने बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा, उसका हो जाएगा, और ये 8 महीने बाद चट्टा बन जाएगा पूरा इतना बड़ा। फिर तुम्हारे मन में आएगा यार ये आईएएस बहुत कठिन है, मेरे मतलब का नहीं है। 1 साल बाद तुम छोड़ दोगे तैयारी करना। इसीलिए कहते हैं डेली करिए, सतत प्रयास से चीजें होंगी, है ना? और ये समझाना नहीं समझाना बहुत अलग बात है। आप आगे भी करोगे और मैं आगे भी समझाऊंगा क्योंकि बड़ा भाई हूं आपका, मेरा कर्तव्य है। लेकिन आपकी कर्तव्य परायणता क्या है ना?
क्योंकि इन दी एंड चीजें होंगी तो बेटा अंदर से। मैं कितना ही बोल लूं, कितना ही यहाँ पे लेक्चर देके चला जाऊं, आप करोगे तो अपने उससे ही। तो इस चीज को करिए। लेक्चर में चलता रहता है, देखता हूँ कई बच्चे टेलीग्राम पे ऑनलाइन है, कोई कहीं बात कर रहा है। अगर तुम्हें बात करनी है तो तुम बोल दो। मैं जानता हूँ कभी कभी हो सकती है बोरियत, तो आप बोल दो कि सर कुछ 10 मिनट ढंग से बात करनी है। क्योंकि चक्कर क्या है, ना तू लेक्चर ले पा रहा और बात भी तो पूरी नहीं हो पा रही है, वो बात भी तो पूरी हो। बात पूरी करो, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करो, हंसी मजाक करो। एक काम करो, ढंग से करो। पढ़ाई मतलब पढ़ाई, मस्ती मतलब मस्ती। और मेरे हिसाब से आरोहण में ऐसा तो कोई भी नहीं पढ़ा था कि जिसको लगेगा आपको कि यार क्या ये मास्टर माथा खा रहा है हमारा। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा होता है क्या? लगता है? नहीं अगर ऐसा सर। किसी को बताओ मुझे। और मैं नो मानता सर। हूं ऐसा लगता भी होगा तो भैया उस सब्जेक्ट की डिमांड है। जैसे सपोज करो आगे आप साइंस पढ़ोगे, ज्योग्राफी अभी आप पढ़ रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, आर्ट्स के लिए कुछ कंसेप्ट समझना मुश्किल हो सकता है। और इसके लिए जो मैं विनय सर की हमेशा सराहना करता हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। भाई जो मेरा जैसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, ठीक है, इसमें तो क्या है, फलाना सुल्तान आया, उसकी वो वाइफ आई, उसके बच्चे हुए, लड़ गए, मर गए, खप गए। ये तो किसी को भी समझाया जा सकता है। पर अब ज्योग्राफी की बात करें, पेलियो मैग्नेटिज्म, एस्थेनोस्फेयर, देखो मैं भी नहीं बोल पा रहा, इसको सिखाना भी तो अपने आप में बड़ी बात है। मैंने मान लो एक चीज लिखवाई कि इसकी फला राजा की उपाधि है यवन राज प्रतिष्ठापनाचार्य, तो बच्चा इसमें बोलता सर ये क्या है, मुझसे तो 3 बार में भी नहीं बोला जाएगा। तो पेलियो मैग्नेटिज्म तो भाई अपने आप में और टफ है। तो वहां जरूरी है क्लास का डेकोरम बनाए रखना। इसके लिए ये जरूरी है कि इतनी बातें ना हो, इतनी कहानियां उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की नेचर, प्रवृत्ति उस हिसाब की है ना। तो इस चीज पे थोड़ा वर्क करिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो हमेशा कहता हूं, मैंने कभी तुम लोग से नहीं कहा कि तुम लोग 16 घंटे पढ़ो। मैंने हमेशा कहा है 8 घंटे पढ़ाई करो, 3 घंटे मस्ती करो, दोस्तों से भी बात करो, लेकिन हर चीज का तो डिसिप्लिन नहीं होगा। राजा में डिसिप्लिन नहीं है तो वो बेकार है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करेंगे, है ना। जैसे मैं हूं, मेरे बारे में कोई कह सकता है यार, यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसको नॉलेज नहीं है, बेकार पढ़ाता है कुछ, ठीक है। लेकिन ये कैसे कह सकता है कि इसको बोलना नहीं आता, इसकी बिहेवियर प्रॉब्लम है, बड़े छोटे का नहीं पता, महिलाओं से, लड़कियों से कैसी बात करनी है ये नहीं पता, किसी को हीन भावना से नहीं देखना। अगर ये कोई आपके बारे में बोल रहा है, आपको नहीं लग रहा, तो यार तुरंत अपने अंदर से आना चाहिए, यार ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। मतलब आत्मसम्मान नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, तो ये सब मत किया कीजिए। बहुत बुरे लगते हैं आप लोग, है ना। बल्कि बच्चे अच्छे लगने चाहिए, और अच्छे लगते भी हो आप, ऐसा नहीं है। हमें सबसे अच्छे आप लोग लगते हो। मुझसे तो नॉर्मली कोई पूछता है कि आपको सबसे अच्छा कब फील होता है, मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में, बच्चों को क्लास लेता हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है। 5-5 क्या, तुम 8-10 घंटे मुझसे पढ़ लो, मुझे कभी वो नहीं होगा, तू नहीं बोलूंगा मैं। उल्टा मुझे बाहर की दुनिया आजकल नहीं अच्छी लग रही है। बाहर की दुनिया में आरुष सर से आज मैं बात कर रहा था कि मैं फोन से बहुत, मुझे वो चिढ़ हो गई है कि यार मेरे को फोन उठाने पड़ते हैं, हर किसी को बताओ, मेरी भी अपनी समस्याएं हैं, मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मैं क्या समस्याओं से नहीं झूल रहा हूँ, लेकिन कैसे लड़ना है, असली योद्धा वही है ना। है ना, एक वो कौन सी मूवी का था वो, कि पतझड़ के बाद दिन आते हैं बाहर के, और जीना क्या जीवन से हार के। तो ये जीवन है, चलते रहो, है ना। तो मुझे तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है भाई। मैं तुम लोग को 4 बात बताता हूँ, तुम लोग हंसते हो, समझते हो, तुमसे बात करता हूँ, मैं कुछ सीखता हूँ, अच्छा भाई ये ऐसा परिवेश से आया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप अच्छे लगते हो, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन जब ऐसी कुछ बातें होती हैं तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया करिए, है ना। अब जैसे क्या है सर, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर मैं, एक चीज बताऊंगा इन्हें बच्चों को, मुझे बनाना सर वो, स्क्रीन शेयर करूं मैं। बना दिया सर, बना दिया। जैसे ये है, अब देखो आप क्या है, आप लोग नकल भी नहीं कर पाते हो यार। हम तो ये कह रहे हैं धाप के लीचड़ बनो, बिल्कुल कुछ मत करो, लेकिन जो करो उसमें तो बेस्ट हो। फिर वही बात, ये जो आपके कोरोना के बाद वाली पीढ़ी, और बाद वाली क्या है, मैंने पहले भी देखा है, अपने साथ के भी कई लोग देखा है, मैसेज लिखना उनको नहीं आता। आप मैसेज लिख रहे हो एटलीस्ट वहीं, ये आने वाले टाइम में शेक्सपियर और ये सब मर जाएंगे, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको कोई नहीं आता क्योंकि हमें लिखना नहीं आता। अब आप कहोगे जैसे पहले के टाइम में व्हाट्सएप नहीं होता था, आज से 20 साल पहले नॉर्मल मैसेज होता था, और उसमें होता था कि 60 वर्ड या 120 वर्ड एक मैसेज में आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर पैसे ज्यादा लगेंगे। तो वो आदमी ने ऐसा इजाद किया कि यार ग्रेट को हम लिख लेते हैं ग्रेट, फेवरेट को हम लिख लेते हैं फेवरेट, वी को लिख लेते हैं वी। लेकिन तुम लोग आज भी ऐसे लिखते हो यार। और चलो ये भी लिखते हो, छोड़ो, मैंने कल पढ़ा एक बच्चा मतलब कह रहे हैं कि सर मैं क्लास में लेट हो गया, तुम लोग लेट की स्पेलिंग ये लिखते हो।
भाई पढ़ाई बहुत बात की चीज है, पहले अपना बिहेवियर सुधारो और अपनी लैंग्वेज पे काम करो। तुमने ग्रुप भी बनाया, कोई नहीं, उस ग्रुप का भी सरनाम देखो क्या है, वॉरियर्स। वॉरियर्स की स्पेलिंग देखो तुम लोग, WORRIERS, ये लिखी हुई है उस ग्रुप पे स्पेलिंग सर। हाँ तो मुझे मैंने लगता है इन तो बहुत मेहनत करनी है यार तुम लोगों को। ऊपर से वो मिस्टर रोहित शर्मा सो कॉल्ड, 2 दिन मैंने तारीफ क्या कर दी, वही है ना। मेरे फादर कहते हैं फेलियर शुड नॉट गो टू योर हार्ट एंड सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड। ऐसी वैसे कोई सक्सेस नहीं है, 50% भी नंबर नहीं है ना। लेकिन हाँ, बाकी के मुकाबले अच्छा किया तो मैंने तारीफ करी, तो वो चीज चढ़ गई सिर पे ना। आपको बात करने की अकल, मैं देखता हूँ बच्चों का नाम नहीं लूंगा, उसके अलावा भी एक दो है। मान लो लिंक चला गया, सर क्लास स्टार्ट ना हो रही। अरे यार तुम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हो, अपने बोलने का तरीका, लिखने का लहजा सुधारो। 2024 का एक ग्रुप बना हुआ है सर, उसमें मैसेज कर रहे हैं कि आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। रोहित शर्मा सर नहीं चल रही अच्छी। अबे तू क्या कर रहा है, तुझे 26-27 में देना है वहां। तो यार थोड़ा सीरियस होइए, डिसिप्लिन में रहिए, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन 1-2 दिन काम करेगा। सेल्फ सर ने शेयर भी किए, 36 वीडियो शेयर की हैं, और बार बार शेयर करना पड़ रहा है, तुम्हारा लक्षण नहीं है। आईएएस तो नहीं बन सकते, आईएएस क्या कोई अधिकारी भी नहीं बन सकते। पटवारी अटवारी का एग्जाम दो, क्लर्क व्लर्क बन जाओ, वो ज्यादा ठीक है। तो धीरे धीरे पहले अपने बिहेवियर में चीजें लाइए, ये है ना। और आप लोग को लैंग्वेज पर बहुत काम करना है। पेपर की स्पेलिंग बच्चा ये लिख रहा है, तो बताओ। तो ये जो आपकी जेन जी है ना बेटा, काम करो, बहुत मेहनत करनी, तुम लोग को डबल मेहनत करनी, तुम्हें लिखना भी नहीं आता। और ये तो मैं सबसे, चाहे जिस बच्चे के 115 नंबर भी आए, मैं उसको भी कह रहा हूँ, आपको लिखना नहीं आता, आप लोग भर भर के मिस्टेक करते हो लिखने में। तो इस चीज पे काम कौन करेगा, आप करोगे, और ये एक दिन में नहीं होगी। ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी 4 महीने में पढ़ के रटी जा सकती हैं। लैंग्वेज सतत है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। 4 महीने नहीं, आदमी डेली सीखता है, और जब तक जीवित रहता है तब तक सीखता है। मैंने आज कितने नए शब्द सीखे, कल मैं कुछ और सीखूंगा। मैंने तुम्हें बताया था कि पिछले 1.5 साल पहले तक मैं रिसीव की स्पेलिंग ये लिखता था, खुद की बता रहा हूं मैं। लेकिन रिसीव की स्पेलिंग ये होती है। तो मुझे अपने आप से लगा कि अरे यार बताओ, मैंने ग्रेजुएशन कर ली और मैं हो गया 28 साल का और मैं ये कर रहा हूँ। मुझे बड़ा एम्बेरस फील हुआ। और आप लोग तो भाई मतलब किसी बच्चे ने, देखो सर, मेरा क्लास में मैं लेट हो गई, मैं लेट हो गया, ये लेट की स्पेलिंग है इन लोग की। तो उस पे काम अरे करिए। मैं फिर भाई अरे बोल सकता हूँ मैं और क्या